आज जो मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि भाई महिला जो अभी जमीला बेगम बोल रही थी कि भाई 5% में महिलाएं कैसे आए, 95% में से निकलकर 5% में कैसे आए, वही मेरा आज का टॉपिक है। 95 में से 5% में आना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे वो पॉसिबल होगा, तो उसके ऊपर मैं अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको सबको पता है, और मैं सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले नए साथियों के साथ में अपना परिचय दे दूं कि अगर नाम की बात करें तो मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है। और ये जो अभियान है जिससे हम नए भारत के निर्माण के मकसद से काम करते हैं, जिसमें हमारे अनेकों छोटे छोटे अनेक हजार उद्देश्यों के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े उद्देश्यों पर हम काम कर रहे हैं। ये 3 उद्देश्यों में नए भारत का निर्माण ऑटोमेटिक आ जाता है और ये हम सबका मकसद है। और हमें खुशी भी है कि हम स्वास्थ्य रक्षा पे, हमारे प्रोडक्टों की श्रृंखला कुछ इस तरह की है कि हम स्वास्थ्य रक्षा पे बखूबी और बहुत बेहतरीन काम कर पाते हैं। और महिलाओं को आगे बढ़ाकर स्वावलंबन की दिशा में और महिला सशक्तिकरण की दिशा में, दोनों दिशाओं में काम करके हमने कीर्तिमान स्थापित किए और हमने प्रूव करके दिया है। और आज जो खुशखबरी मैं देने वाला हूं वो आपको वाकई 5% में लाने में बहुत मदद करेगी। लेकिन अब आप उसके लिए कितना प्रयास करोगे, उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं बिल्कुल। और दूसरा मेरी जो टॉपिक है कि आप पर डे ग्रोथ कैसे करें। हर महिला लीडर, हर लीडर का मतलब, लीडर की क्या परिभाषा है? लीडर की 2 परिभाषा है कि नंबर 1 तो वो खुद जिम्मेदार है। मतलब तो जो डर वाली बात चल रही थी, देखो डर एक काल्पनिक चीज है, डर का कहीं अस्तित्व नहीं होता है। डर का कोई अस्तित्व, डर नाम की कोई मटेरियल नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कोई दीवार नहीं है। डर एक काल्पनिक चीज है जो अभ्यास करने से खत्म होती है, प्रयास करने से खत्म। जब तक आप डरते रहोगे, आप पल पल मरते रहोगे। जब तक आप डरते रहोगे तो पल पल मरते रहोगे, और जैसे ही डर जाएगा आप निडर हो जाओगे। और उसी के लिए इस प्रोग्राम को नाम दिया हमने महिलाओं का मायका, आपका मायका, पियर। और भी जो भाषा में आप अपने यहाँ लोकल में बोलते हो, आप ये समझ सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाओं को अपने मायके में, अपने पियर में, अपने दादू के घर पे डर बिल्कुल नहीं लगता। वहां पर वो पूरी निडर होती है। इसलिए इस प्रोग्राम को हमने नाम ही वही दिया है कि ये प्रोग्राम नहीं, ये कोई ज्ञान केंद्र नहीं है, ये महिलाओं का डर लेने की जगह है, पियर है। जहां से महिलाओं को, हर माँ बाप चाहेंगे कि मेरी बिटिया को, मेरे परिवार को, महिलाओं को आगे ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, ज्यादा से ज्यादा बड़े मुकाम मिले। वही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। और मेरा बहुत क्लियर कट एजेंडा है, मतलब साफ सुथरा, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, उसमें कोई रुपा, सीधा सीधा बात है कि 1 बजे के प्रोग्राम के माध्यम से मैं महिलाओं को नंबर 1 तो आगे देखना चाहता हूं, नंबर 2 उनको सम्मानित करवाना चाहता हूं, उनको किसी बड़े मुकाम पे देखना चाहता हूं, और चौथा उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, उनको लोग अपने नाम से जाने, वो खुद अपनी पहचान बनाए, वो खुद सेलिब्रिटी बने। ये मेरे 4 मकसद हैं इस प्रोग्राम को लेके। तो डरने की तो कोई बात यहां पर है ही नहीं। हाँ, जब तक आप अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे, एक बार ये नहीं बोलेंगे कि आज मैं पहली बार बोल रही हूं, डर जाएगा कैसे? आप सोचते रहोगे कि मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है। अगर ये सोचते रहोगे तो वो डर तो बढ़ेगा, क्योंकि ये तो मंत्र बन गया। डर को मंत्र नहीं बनाना है, डर को भगाना है। और उसके लिए 1 PM में अनेक बार आना है, बार बार आना है, ताकि डर निकल जाए। तो पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ को कैसे, और उसके लिए अभी हमने क्या करना है। एक तो ग्रोथ को हमें अपना मिशन बनाना है। जैसे आज के दिन को भी क्लोजिंग के दिन की जगह कौन सा दिन बोलना है? ग्रोथ का दिन बोलना है। अब हमें हर बात, कोई काम क्यों कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। 1 PM क्यों कर रहा है? ग्रोथ के लिए कर रहे हैं।
अब हमें ग्रोथ की चर्चा ज्यादा करनी है, ग्रोथ का प्रमोशन ज्यादा करना है। ग्रोथ के ऊपर जितना ज्यादा हम बोलेंगे वो ग्रोथ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, ग्रोथ हमारे लिए मंत्र बन जाएगा, और मंत्र का हम जाप करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और हर महिला को, किसी को थोड़ा धीरे और किसी को तेजी से, किसी को बहुत तेजी से, लेकिन ग्रोथ सबको मिलने लगेगी। और जब कंटिन्यूस ग्रोथ मिलने लग जाती है तो परिणाम में चमत्कार शामिल हो। इसलिए हमें अब एक तो अपने जीवन में इस शब्द को नोट कर लेना है कि हम ग्रोथ के मिशन पे काम कर रहे हैं और हमें कंटिन्यूस लगातार ग्रोथ करनी है। उसके परिणाम क्या होते हैं, और उसके लिए जो है ना, अपने डर के माइंड सेट को छोड़ना है। देखो, माइंड सेट, ये सारा खेल किसका है? माइंड सेट का खेल है। अर्जुन पहले लड़ने से डर रहा था, अर्जुन लड़ने से पहले घबरा रहा था, उसको लग रहा था कि मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूं। भगवान कृष्ण ने आके क्या बदला? उसका माइंड सेट बदला। कौन से भगवान कृष्ण के, भाई ले जी, तू नहीं लड़ पा रहा तो ये हथियार में ले आया, तू नहीं लड़ पा रहा तो मैं सेना ले आया। सेना वगैरह कुछ नहीं लाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माइंड सेट को चेंज किया, और जैसे ही माइंड सेट को चेंज किया, युद्ध में उसको विजय प्राप्त हो गई। आपको भी अपने माइंड सेट को ग्रोथ का माइंड सेट, अपने मन, मानसिकता को, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को, अपने व्यवहार को और अपने एटीट्यूड को ग्रोथ का बना लेंगे तो ग्रोथ हमारे जीवन का हिस्सा बने। आराम का मानसिकता नहीं बनानी है, ग्रोथ की मानसिकता बनानी है। खाली काम की मानसिकता नहीं बनानी है, ग्रोथ की मानसिकता बनानी है। उसके लिए हमारी छोटी छोटी कमजोरियों को हमें जीतना है और छोटी छोटी कमियों को हमें छोड़ना है। भाई मान लो, जैसे अब मैं चाहता हूं, ये जो तस्वीर है, जिस तस्वीर को देखकर मैंने 1 PM का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कि मेरा मकसद है कि एक दिन इस कोर बॉडी की तस्वीर में मुझे महिलाओं को लेकर आना। आरसीएम की सबसे नंबर 1 तस्वीर, सबसे पहली जो तस्वीर है वो है आरसीएम की टॉप सीनियर लीडरशिप की तस्वीर। उस टॉप सीनियर लीडरशिप में महिलाओं को देखना मेरा सपना है, मेरी चाहत है, मेरी कशिश है, और उसके लिए मेरी कोशिश है। लेकिन उसके लिए आपकी कोशिश क्या काम करेगी? ग्रोथ की कोशिश। मेरी कोशिश से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी आपकी कोशिश से। और अगले साल की एनिवर्सरी में इस तस्वीर में महिलाओं को आना है। देखिए, अभी अब आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में महिलाएं तो है, इस तस्वीर में महिलाएं तो है, लेकिन महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब जिस दिन ये समझ लो कि इस तस्वीर में 60% महिलाएं हो जाएगी तो सरकार आपकी हो जाएगी। अगर अपनी सरकार बनानी है तो अपनी संख्या बढ़ानी। तो इस तस्वीर में आना है तो क्या काम करना है? ग्रोथ पर काम करना। और ग्रोथ पे काम करने के लिए आज की क्लोजिंग को ग्रोथ में बदलना है, और फोन करने का प्रैक्टिस जरूर करना है। आपकी अगर लोगों के साथ में फोन पे रिश्ता बना रहेगा तो बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ग्रोथ की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। भाई आरसीएम तो शुरू तो एक पेंट पीस से ही हुआ था ना। अगर प्रोडक्टों ने ग्रोथ नहीं की होती तो क्या आप और हम होते? डिलीवरी सिस्टम तो एक ही पिकअप सेंटर से स्टार्ट हुआ था, आज इतने नहीं होते, ग्रोथ नहीं की होती। इनकम की ग्रोथ, प्रोडक्टों की ग्रोथ, डिलीवरी की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ, इनकम की ग्रोथ, नेटवर्क की ग्रोथ, हर चीज ग्रोथ से ही तो काम कर रही है। तो ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री की आत्मा है। इसलिए इस आत्मा को, और एक दूसरा सपना मैं आपकी मदद से देखना चाहता हूं कि अगली एनिवर्सरी में, इस बार की एनिवर्सरी में एमरल्ड तक का लेवल तो महिलाओं ने लिया है, अगली एनिवर्सरी में मैं ऐसा वीडियो जो ये है, ऐसा जो एनिवर्सरी पे दिखाते हैं रूबी के लेवल का। गंगानगर राजस्थान के एक किसान परिवार करने का निर्णय लिया, रोज गलत रास्ते पर चल गया है। आरसीएम जब स्टार्ट किया तो लोग बहुत सारा मजाक उड़ाते थे। जीवन में आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी आई और बहुत सारा संघर्ष बीच में रहा। बहुत बार ऐसे भी मन में आया कि यार इसको छोड़ देते हैं। कि लाइफ में चेंज हुआ है वो आरसीएम के महत्व से हुआ है। तो मेरी नजर में मरे हुए संस्कारों को जिंदा करने का नाम आरसीएम है। बिल्कुल। अब 25वीं एनिवर्सरी का सपना
कौन कौन महिलाएं देख सकती है, मैं खुद भी जानना चाहूंगा। आज मैं देखूंगा कि कौन ये बोलती है कि अगली एनिवर्सरी में ये मेरा टारगेट है। वो मीटिंग के बाद में मैं आपसे वचनबद्ध तरीके से सुनना चाहूंगा। इसलिए बिल्कुल हैंड रेज किया, उसके लिए भी मैं बधाई दूंगा। तो 25वीं एनिवर्सरी में भाई मेरी मेहनत का यही इनाम चाहिए मुझे। सुषमा जी ने तो अपना हैंड रेज कर दिया कि अगली एनिवर्सरी में मेरा रूबी हो जाएगा। बिल्कुल। अब उसके लिए करना क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या करना है? पहला काम करना है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी का जो हमारा प्लान है उस पर जम के काम, कंसिस्टेंसी पर खूब खुल के काम करना है। क्योंकि अगर आपने अपनी टीम में रेगुलर खरीदारी करने वाले, नियमित खरीदारी करने वाले, लगातार खरीदारी करने वालों की संख्या बढ़ा ली तो वहां से आप फ्री हो जाओगे। आप नया काम करने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप अपना टाइम निकाल पाओगे और आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ग्रोथ आपका नेचुरल मोड हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि ग्रोथ हमारा नेचर है। ग्रोथ, अब इसको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मान लो 1 मिनट के लिए आप कंसिस्टेंसी में 2500 पर फोकस करते हो, वो आपका निर्णय है कि आप 1500 पे करो, 2500 पे करो, 5000 पे करो। ऐसी चीज पर फोकस करना है जिसको डुप्लीकेशन हो सके, ऐसी चीज पर फोकस करना है जो टीम के ज्यादा साथी कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ताकत किसी भी चीज में दो चीजों की बात आती है। पहला तो उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, दूसरा वो डुप्लीकेट हो जाए, और तीसरा वो मल्टीप्लाई होके कंपाउंडिंग में चले जाए, यानी सबके लिए प्रैक्टिकल और सरल हो। तो जैसे मैंने 2500 को पकड़ा है, यहां आप कोई भी फिगर रख सकते हो। अगर 2500 को कंसिस्टेंसी में फोकस करके आप 1 महीने में 2 नई महिलाओं को, 2 नए साथियों को, 2 नई टीम के साथियों को भी करते हैं तो वो डबल हो गया। और ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जाओगे तो दूसरे महीने वो 2 के 4 हो जाएंगे। मतलब बहुत धीरे भी आप कर पा रहे हैं। और 10वें महीने तक उनकी संख्या 1024 हो जाएगी और आपका बिजनेस 25,62,000 यानी स्टार पर्ल का बिजनेस हो जाएगा। लेकिन यह चूंकि इसमें जब बड़ा हो जाता है तो ये मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग में चला जाता है और 11वें महीने आपका 51 लाख का बिजनेस यानी जो एमरल्ड का बिजनेस हो जाएगा। और 12वें महीने आपका वीडियो बनने के लिए आप तैयार हो जाओगे क्योंकि स्टार एमरल्ड का आपका बिजनेस हो जाएगा। ये बिल्कुल। और अगर आपने इस पे कंटिन्यू काम कर लिया, लगातार काम कर लिया, तो ये 2500 पीवी, 1500 पीवी, 5000 पीवी जो भी आप करना चाहते हो, आपकी टीम में जो भी नेचर है, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चला, ऑटोमेटिक, ये काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। इसके लिए आप ये इस तरह का एक ही इस कार्ड को जो भी नाम दो आप, मनी कार्ड, राशन कार्ड, डाटा रिमाइंडर कार्ड, जो भी इस तरह का कार्ड टीम में बनाकर उसको काम में ले सकते हो। और उनके घरों में ये कार्ड रहेगा तो उनको ध्यान रहेगा और वो पूरा परिवार का समर्थन मिलेगा। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और प्लान शो करने वालों की, होम मीटिंग की, प्रोडक्ट टर्नओवर की, सबकी संख्या बढ़ेगी। और दूसरा फोकस करना है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। ये बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है नए साथियों को आगे बढ़ाने का। ये नए साथियों को आगे बढ़ाने के सरल स्टेप है। जैसे हम स्कूल में LKG से फिर अपर KG में और फिर LKG से अपर KG में और अपर KG से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में प्राइमरी क्लियर करवाते हैं, वैसा ही ये तरीका है। बहुत सरल है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर इस तरीके से सिस्टम को सिखाएंगे, बिजनेस को सिखाएंगे कि आपके आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए, छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई। अगर इन सीढ़ियों को आपने पार कर लिया और इन सीढ़ियों की यात्रा आपने तय कर ली मदद लेकर, तो आपकी रोल्टी आने लग जाएगी। और ये रोल्टी का दरवाजा, अगर, लेकिन इसमें कौन सा नारा अच्छा है? बनो वाइटल और बनाओ वाइटल, ताकि मेरे मन में मेरा बनने की नहीं, साथ में नए लोगों को बनाने की भावना भी आ जाए। देखिए अब इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा कि किस पर चढ़ना आसान है। जैसे एक तो ये उबड़ खाबड़ रास्ता है और एक स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई है, तो निश्चित रूप से ये तरीका आसान है। और अब इस तरीके पर आपने काम कर लिया, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल पर आपने काम कर लिया, तो ये सरलतम तरीका आपके बिजनेस को कैसे गति देगा,
और कैसे प्रगति देगा, ये आप ऐसा देखो। यानी ये सरलतम तरीका है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और उसके बाद अगर आप फोकस रखोगे कि मुझे अपनी टीम के सभी साथियों को अगली एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर बना के ले जाना, नए रॉयल्टी अचीवर बना के ले जाना है, तो 25वीं एनिवर्सरी आपके नाम हो जाएगी, आपका वीडियो बन जाएगा। इस पे काम करोगे। अब ये ग्रोथ की ताकत को मैं बताना चाहता हूं। इन तस्वीरों से आप देखोगे कि इस महिला के नाखून, यानी नाखून तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं, और सबके नाखून बढ़ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। मैंने तो काफी बार मीटर लगाने की कोशिश की, पर पता नहीं चलता कैसे बढ़ते हैं, लेकिन ये लगातार बढ़ रहे हैं। और लगातार नाखून जैसी चीज को भी अगर लगातार बढ़ने का मौका दिया जाए, लगातार बढ़ने के लिए काम किया जाए, तो गिनीज बुक तक पहुंच गए। ऐसे ही मूछें हैं, ये गिनीज बुक तक पहुंच गई। ऐसे ही ये बाल है, ये गिनीज बुक तक पहुंच सकते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं पहुंच सकते? फिर तो लगातार ग्रोथ का फार्मूला हमारे लिए भी काम करता है। और नए प्रोडक्ट पर फोकस करने से आपको अगले महीने के बिजनेस में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी, अगले महीने में। क्योंकि ये नए प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, कुछ आने बाकी हैं। अभी एक ही प्रोडक्ट आया मेरे पास भी, बाकी के आने बाकी हैं, अभी आए नहीं है, मतलब आ जाएंगे। और ये नए टूल्स हैं, ये भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। तो नए टूल, ये एक प्रोडक्ट तो आ गया है, एक तो मेरे पास आ गया है। और अब बात करूंगा मैं पर डे ग्रोथ, पर लीटर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ, परमानेंट ग्रोथ। उसके लिए जो सबसे जरूरी काम करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में 20 किलो दूध की जरूरत है, और 20 किलो दूध की जरूरत के लिए मैंने 5 गायें रखी हुई है, 4 गायें रखी हुई है, तो मेरा 20 किलो का काम हो रहा है। लेकिन कभी कभी गाय मान लो थोड़ी पुरानी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो मैं गायों को थोड़ा अच्छा खिला पिला के ध्यान रखे 20 किलो लेता जा रहा हूँ, कभी पानी मिला देता हूँ। लेकिन अब मेरे को 22 किलो दूध की जरूरत है, तो मैं ज्यादा प्रयास नहीं करूँ, मैं उन्हीं गायों का थोड़ा ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे दूध ही 40 किलो चाहिए, तो मुझे गाय की संख्या बढ़ानी। फिर इन केवल गायों का ध्यान रखने से बात नहीं बनेगी। वो 40 किलो दूध तो तभी होगा जब गाय की संख्या बढ़ा नहीं, बल्कि डबल करूंगा। और वो काम के लिए आपको क्या करना है? फील्ड पे जाना है, होम मीटिंग करनी। देखो, ये जूम पर बैठकर नए लोगों को, हाँ, नए लोगों को यहाँ लाया जा सकता है। होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग में एक चमत्कार है, ये आपको नया नेटवर्क बनाने में बड़ा मदद है। और अब खुशखबरी वाली बात, ये इस 1 PM के प्रोग्राम को 2 साल हो गए, पूरे 2 साल, 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और इसका हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। मतलब RCM का नए युग में प्रारंभ करने के इस तरीके को पूरे 2 साल हो चुके हैं। यही आईडी रहती है, डेली 1 बजे होता है, कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। एनिवर्सरी के दिन भी, लास्ट डे भी, मतलब चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम जरूर हुआ है। और 2 साल से ये कंटिन्यू हुआ है। उसी 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम एक बड़ा सेलिब्रेशन डिजिटल इसी प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं। बड़ा सेलिब्रेशन डिजिटल 2 ईयर कंप्लीट होने की खुशी में करने जा रहे हैं, जिसमें 4 तारीखें तो हमने निर्धारित कर ली है। ये तारीख एक आध दिन और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें सेलिब्रेशन अनेकों करने हैं और अनेकों लोगों को, उपलब्धियों को सम्मानित करना है। इसमें क्या क्या करेंगे हम? एक तो सेलिब्रेशन करेंगे डेली इन 4 दिनों में। दूसरा, कुछ स्टोरीज को लेंगे, और कुछ अचीवमेंट जो आए हैं 2 सालों में, जो रॉयल्टी एंड अबव जितनी भी महिलाएं इन 2 सालों में बनी हैं, उन सबका सेलिब्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी मेरी आवाज को सुन रही हैं और आगे तक पहुंचाने का ये काम करेंगे कि जो भी महिलाएं इन 2 सालों में नई रॉयल्टी या उससे ऊपर का कोई लेवल लिया है, तो वो अपनी फोटो भेज देंगे, तो कंफर्मेशन भेज देंगे, तो हम उनका सेलिब्रेशन कर पाएंगे। और इन प्रोग्रामों को कंपनी की मैनेजमेंट, ब्रांड पार्टनर्स और सीनियर कोर लीडर का आदेश, शुभकामना का संदेश और बधाई भी मिलेगी, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई न कोई कोर लीडर आपको डेली अवेलेबल रहेगा। और 1 PM शुरू होने के बाद जो भी नई रॉयल्टी आई है, उन सबका सेलिब्रेशन होगा। फोटो आपको सीनियर अपराजिता के पास भेजनी है, और सीनियर
अपराजिता जो कोर बॉडी में है उनकी स्टोरीज आएगी। सीनियर कोर लीडर गेस्ट उनको रिवार्ड मिलेगा। हाँ, सीनियर और जूनियर दोनों को रिवार्ड मिलेगा वहां पर। और सीनियर कोर लीडर भी इसमें आएंगे, जेंट्स कोर लीडर भी आएंगे। टेक्निकल एंड अबोव अचीवर जो 1 PM में है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और निर्जरा एंड निर्भया को भी सम्मानित किया जाएगा। 2 PM की एक्टिविटी को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ और अट्रैक्शन हम इसमें शामिल करेंगे। ये होगा हमारे 4 दिन के विशेष सेलिब्रेशनों का, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर मिल जाएगी। और एक इसी खुशखबरी में एक बड़ी खुशखबरी में आपको जोड़ रहा हूं, ताकि आपकी सत्ता आए, आपकी सरकार आए, आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। और अब हमें 2 कदम और आगे बढ़ना है कि 2 साल पूरा होने के बाद अब हम फिजिकल सेलिब्रेशन भी महिलाओं का करने जा रहे हैं। फिजिकल सेलिब्रेशन भी, उसमें पहला सेलिब्रेशन है नागपुर में 5 जनवरी। उसका वेन्यू भी आपको मिल जाएगा और जानकारियां भी आपको मिल जाएगी। पहला सेलिब्रेशन है नागपुर में 5 जनवरी को। और उसमें सेलिब्रेशन का जो पीरियड है 1 नवंबर जो कि निकल चुका है, उससे लेकर 31 दिसंबर, यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। इन 2 महीनों में जो नई उपलब्धियां आएगी उनका सम्मान करेंगे। न्यूट्री चार्ज के टारगेट जो पूरे करेंगे उनका सम्मान करेंगे। जितना टारगेट पूरा करेंगे, जैसे 5 फीस किए तो 5 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 15 किया तो 15 का सम्मान मिल जाएगा, 25 किए तो 25 का मिल जाएगा। नवंबर और दिसंबर दोनों मिला के 5 किसी भी एक महीने में होना जरूरी है। और इसी तरह का एक प्रोग्राम हरिद्वार में किया जाएगा। इसी तरह का एक प्रोग्राम इंदौर में किया जाएगा, जहां पर अभिषेक जी और सब रहेंगे ये। और फिर पटना में किया जाएगा मार्च के महीने में, 10 मार्च का। तो अब यहां मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको प्रमोशन करना आ जाएगा तो इन प्रोग्रामों में महिलाओं को चूंकि आगे रखा जा रहा है तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिला कार्यकर्ता बढ़ेगी, महिला लीडर बढ़ेगी, महिलाओं का फोकस बढ़ेगा, महिलाओं का प्रमोशन होगा तो महिलाएं लीड करेगी। तो आपको इन चारों प्रोग्रामों का, यानी जो फिजिकल हो रहे हैं उनका और डिजिटल हो रहे हैं उनका, दोनों का प्रमोशन करना है। ये प्रमोशन आप सब मिलके करेंगे। उसके लिए फोटो आप ले लेंगे, पोस्टर आप ले लेंगे, तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि इन प्रोग्राम, जैसे पटना में अगर 60% महिलाएं हो जाती है, जैसे उत्तराखंड में 60% महिलाएं होती है, तो सुषमा बिष्ट जी की एमरल्ड आ गया। वहां पर ऑलरेडी 60% महिलाएं होती है। आपके भी इलाके में भी 60% महिलाएं हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी तो सरकार आपकी बन जाएगी। सरकार का मतलब आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो वेलकम से इन प्रोग्रामों में और क्या क्या होगा, एक तो वेलकम सेलिब्रेशन होगा। जैसे वेलकम सेलिब्रेशन का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वेलकम सेलिब्रेशन के अलावा टारगेट सेलिब्रेशन होगा, जिसमें न्यूट्री चार्ज के 5 पीस, 15 पीस, 25 पीस और 50 पीस और 100 पीस वालों का इसका टारगेट। और नई रॉयल्टी, नए वाइटल में ओपनर से ज्यादा, और नए टेक्निकल जो कि एनिवर्सरी के बाद बने हैं उनका सेलिब्रेशन होगा। और जूनियर अपराजिताएं जो रॉयल्टी वाली हैं 2 PM से, उनका सबका सम्मान होगा। और सीनियर अपराजिताओं का भी वहां पर विशेष सम्मान होगा, बल्कि उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम होगा। और इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी, वहां पर जितने भी कपल आएंगे उनको कपल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी उपलब्धियों का सम्मान होगा, अपराजिताओं का सम्मान होगा। जो महिलाएं वहां आने की पहले हमें परमिशन दे देगी तो उनकी फोटो के साथ हम पोस्टर को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। हमारे को पहले सूचना मिल जाएगी, क्योंकि जो भी अपराजिताएं कि मैं हरिद्वार आ रही हूँ तो हरिद्वार के पोस्टर में उनकी फोटो लगने लग जाएगी।
तो आपका नेशनल प्रमोशन हो जाएगा। जो नागपुर आ रही उनका नागपुर टीम में लग जाएगा। और आप सब लोगों ने इन प्रोग्रामों के प्रमोशन की जिम्मेदारी ले ली, जो कि 4 जगह पर हो रहे हैं। नंबर 1 नागपुर, हरिद्वार, पटना और एक स्टेशन इंदौर। 4 स्टेशनों पे ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये आप इससे मदद से आप क्या कर सकते हैं, सरकार ने महिलाओं के बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 10 करोड़ महिलाएं हैं, जैसे ये वहीं से निकली हुई है। तो ये वीडियो मैंने आपको अनेकों बार दिखाया है। और इसके अलावा टूल्स की मदद से आप ब्यूटी पार्लर को कांटेक्ट करके उनको टीम में ले सकते हैं। ये तो तय है कि आपके पास चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, टूल्स ज्यादा होंगे तो बिजनेस ज्यादा होगा। और टूल्स को आप प्रमोट भी करोगे तो भी आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि मैंने 28 लाख पीवी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है। और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने बेच दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था। और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है, सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं। और इस टीम में 10 से ज्यादा लोगों को डिजिटली मैंने अभी ट्रेन किया है, लैपटॉप के माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के। इन्होंने टूल्स की मदद से इतना बड़ा काम किया। इन्होंने, हेमलता जी ने टूल्स की मदद से बड़ा काम किया है। तो अभी ये चीज प्रूव हो गई कि अगर हम घर घर में, हर घर में टूल्स पहुंचा देंगे तो हर घर से बिजनेस आने लगेगा। और घर घर में टूल हो जाएगा तो घर घर से बिजनेस आने लगेगा। और इस तरह से लगातार बिजनेस आने लगेगा तो फिर आपकी पर डे ग्रोथ चालू हो जाएगी, हर लीडर की ग्रोथ चालू हो जाएगी, हर स्टेशन की ग्रोथ चालू हो जाएगी, हर महीने की ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो जो एनिवर्सरी का सपना है वो आप पूरा कर पाओगे। इसके अलावा मुंबई का प्रोग्राम है और मुंबई के प्रोग्राम का भी आप टारगेट, इन्हीं टारगेटों में से मुंबई भी आप जा पाओगे। यानी नागपुर के, पटना के और ये सब जगह के जो सेलिब्रेशन है ना, इनसे आप मुंबई के टारगेट भी ऑटोमेटिक अचीव हो रहे हैं। तो आज आपको संकल्प करना है। और अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन महिलाएं क्या क्या संकल्प आज कर रही है और कौन कौन महिलाएं कहां कहां आने की परमिशन आज दे रही है और कहां कहां की भी उनकी तैयारी पटना की रहेगी, उनकी तैयारी इंदौर की रहेगी, उनकी तैयारी नागपुर की रहेगी, या उनकी तैयारी हरिद्वार की रहेगी, या उनकी तैयारी सब जगह की रहेगी और उनकी तैयारी मुंबई की भी रहेगी।